हमारी एक ही कहना है पहले दिन से, और ना ही हमारे दिमाग के अंदर कोई इसके बारे में डाउट है। हम चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए हुए जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सनातन पद्धति के अनुसार चलें। जहाँ तक इस मेडिकल कॉलेज का सवाल है, इसमें भी बहुत सी चीज़ों को जो निर्धारित प्रणाली होनी चाहिए थी, उसमें उल्लंघन किया गया। जो मेधावी छात्रों को सबको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी अप्लाई करने के लिए, वो भी शायद नहीं मिली। और कुछ एक चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रखा गया है। वो आप मीडिया के लोग हो, उन चीज़ों को मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से खोज लोगे और बाकी लोगों के सामने भी उन चीज़ों को उजागर करोगे। कर्नल साहब, मेरा सवाल है कि करता धरता तो एलजी प्रशासन है, एलजी के मंत्री मतलब के अफसर हैं, खुद एलजी है, इसके साथ ही ह्यूमन राइट जो है ह्यूमन फेयर के मंत्री भी आपके ही हैं, बीजेपी के हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब बड़ी ताकत है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक हो गई। हाँ, अभी चूक हुई है तभी तो हमें सड़क पर आना पड़ा है, तभी तो ये संघर्ष समिति बनानी पड़ी है। अगर चूक नहीं होती तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे पास में और भी ऐसे समाज कल्याण के और देश के प्रति समर्पित कार्यक्रम हैं जिनमें हम जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम वो सारे काम छोड़ करके यहाँ आए हैं तो वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि ऐसी चूक बार बार ना हो और वंस फॉर ऑल इसका डिसीजन हो जाए, क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता कि एक सभ्य समाज सड़कों पर आए और प्रदर्शन करे। मेडिकल कॉलेज को गठित करने के उसमें मिनियाटी को एक तरदीद देनी चाहिए, वो नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सॉरी, मैं आपका सवाल मतलब कि मिनियाटी का कोटा रखा जाना चाहिए था। मतलब कि ये जब मेडिकल कॉलेज बना था उसमें ये प्रावधान नहीं रखा गया। ये उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो प्रशासन में थे या राजनीतिक दल थे, ये सवाल अगर आप उन लोगों से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मैं उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँगा। संघर्ष समिति किस तरह से काम करेगी, जिस तरह से धीरे धीरे ये बवाल खड़ा हो रहा, आगे बढ़ रहा है, क्या करें? देखिए, पूरी संघर्ष समिति जो है वो जम्मू कश्मीर के जिम्मेवार नागरिकों की है और उन सब का ये सोचना है कि हम उस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें कि ना ही हम आम समाज को परेशान होने दें, ना ही प्रशासन को। हमारी सिर्फ अपनी आस्था है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो गलती करी है वो उसको सुधारे, और जो वहाँ के जो श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी कॉलेज स्कूल हैं उसमें सनातन पद्धति का ध्यान रखा जाए। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आंदोलन पहले भी हुआ था, 2008 में हुआ था, तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था। 62 दिन चली थी और पूरे इस्टेब्लिशमेंट जो है बंद हो गए थे। उनको एक निका पैसा जिसको कहते हैं वो भी नहीं मिला। क्या विश्वास करेंगे लोग जम्मू के पहले धोखा डालते हैं? ये देखिए, संघर्ष ये भी उसी स्तर तक जा सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें संघर्ष हमारे सामने रहा, उसमें लोगों की कितनी परेशानियां हुई हैं वो आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और अभी हम जानते हैं कि कुछ लोगों अभी भी उन परेशानियों के द्वारा सताए हुए हैं। तो हम इस संघर्ष को उस हद तक नहीं लेना चाहते, लेकिन ये फिर आ जाके बात रुकती है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारे आदरणीय एलजी साहब। धन्यवाद। दूसरा से ये संघर्ष समिति में आप भी एक मेंबर हैं, ये संघर्ष समिति गठित की गई है, क्या कहेंगे? हमारी 22 मेंबरों की एक समिति है जिसकी मैं भी एक सदस्य हूँ, जो कि आज आपने देखा कि सारे साधु संत हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। हर वर्ग में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर क्षेत्र में ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो ये हमारे साथ भेदभाव हुआ है, ये हमारी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे। ये आस्था जो हमारे दिलों में ठेस पहुंची है इसके लिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो हम चाहते हैं कि उन छात्रों को जिन्होंने अपना ये पास किया है, एग्ज़ाम पास किया है, हम चाहते हैं उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए, और जो हमारे हिंदुओं का वहाँ पैसा लगा हुआ है वो एक ऐसे कार्य में लगे पैसा जो कि हमें भी अच्छा लगे, पूरे देश को अच्छा लगे। मैडम, ये समय इससे पहले हो सकता था, जिस तरह से एलजी जो है वहाँ पे करता करता है, वहाँ की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन करता करता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक कर दी हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां अगर हुई हैं तो उनको सुधारना भी तो हमारा ही काम है ना। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और इन गलतियों को हमें सुधारना है। अगर वहाँ से उन लोगों से गलती हुई है
और आगे चाहते हैं हम कि आगे ये गलतियां ना दोहराई जाए। ये जो एग्जाम लिए थे नीट ने लिए थे, नीट से बिल्कुल सिलेक्शन होकर आई है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि नीट जो है देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है? हम वही कह रहे हैं कि अगर उन बच्चों ने अपनी मेहनत से वो पास किए हैं, वो एग्ज़ाम्स पास किए हैं, तो उनको कहीं पे भी उनको एडमिशन्स दी जाए, ना कि माता श्राइन बोर्ड के वहाँ पे उनको एडमिशन्स दी जाए। जिस कॉलेज को पहले मिनॉरिटी का घोषित कर दिया जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे एक आरक्षण व्यवस्था हो सकती थी। देखिए, हम ये तो कहना नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का ये भेदभाव है। हम ये इस चीज़ को हम मानते नहीं हैं। हिंदू भी हमारे, मुस्लिम भी हमारे, हम आपस में ही रहते हैं। लेकिन ये भेदभाव नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारी आस्था जुड़ी है कि माता श्राइन बोर्ड के ऊपर जो पैसा चढ़ावा चढ़ा है, वो एक ऐसी जगह पे मेरा लगे। सवाल था कि इसको कॉलेज को मिनॉरिटी स्टेटस घोषित करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। इस चीज़ को जो गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियों को सुधारना वो भी हमारा ही धर्म है। हम लोगों ने मिलजुल के उसको सुधारना है, आगे की ये गलती दोबारा ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? ऐसा होगा क्योंकि हम लोग तो घरों से निकल पड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम वापस जाएंगे। 2008 की आंदोलन भी आपने देख लिया, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ किस रूप में वो ख़त्म हुआ था। जो जहाँ पे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे हम अपना हक लेके रहेंगे। 2008 का आंदोलन जो था ना, उसका निकला कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी वर्ग जो है 62 दिन को धरने पर रहे, उनका कोई कंपनसेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2008 वाला आंदोलन जो था, वो एक अलग विषय था। ये जो विषय है, हम नहीं चाहते हैं कि लोग आंदोलन करें, मतलब कि बंद करें, क्योंकि इसका नुकसान भी जम्मू को बड़ा भुगतना पड़ा था। क्या ट्रांसपोर्टर्स, क्या बिजनेसमैन, क्या हर कोई वर्ग उनको इसका प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगर हमारी बात अच्छे से मानी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मानी जाती तो फिर हमें सड़कों पे उतरने के लिए तैयार। सरकार जो है भाजपा की है, एलजी जहाँ के, तो बात तो माननी चाहिए थी। बिल्कुल, आगे देखिए, आगे जो जो भी तय होगा, हमारी समिति जो जो तय करेगी, वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा। और ये आंदोलन कब बड़ा रूप ले ले, इसके लिए भी हम तैयार हैं। धन्यवाद।